अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में हम लोग कुछ और समरी देखेंगे। पिछली वीडियो में हमने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में देखा था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है और ये काम किस तरह करती है, और जो हमने इसके जो स्टेप्स देखे थे, ये जो आप स्टेप्स देख रहे हो इसके, ये जो हमने नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, नॉलेज प्रेजेंटेशन और ये जो स्टेप्स हमने देखे थे, अब हम इसके आगे देख रहे हैं कि हमने पिछली वीडियो में इसके ये काम किस तरह करते ये दिखा था हमने। अब हम देखेंगे एआई बनती किस तरह है, स्टेप्स ऑफ डेवलपिंग एआई। तो एआई बनाने के लिए क्या होता है कि कुछ मोटे मोटे स्टेप्स हैं। ये वैसे तो बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, लेकिन ये कुछ स्टेप्स हैं जो मैंने लिखे हैं। तो इन स्टेप्स से एआई मतलब समझ बनती है। पहला स्टेप है नेचुरल लैंग्वेज। नेचुरल लैंग्वेज क्या होता है कि भाई नेचुरल नाम से ज़ाहिर है कि नेचुरल से मुराद कुदरती लैंग्वेज ज़ुबान, मतलब कि कुदरती ज़ुबान पर ये प्रोसेसिंग है। आगे प्रोसेसिंग से मुराद है कि कुदरती ज़ुबान पर क्या करना, प्रोसेसिंग करना, और फिर उसके ऊपर क्या करना, इंफॉर्मेशन शो करवाना। आप देखो, आपने देखा होगा कि जितने भी सर्चिंग इंजन है वो क्या कहते हैं, नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट लेते हैं। इसी तरह हमारा जो एआई होगा वो भी क्या होगा, नेचुरल लैंग्वेज में इनपुट लेगा और फिर उसके ऊपर क्या करेगा, प्रोसेसिंग करेगा। अब ये तो हो गया पहला स्टेप, जब उसने नेचुरल लैंग्वेज ले ली। अब जब उसने नेचुरल लैंग्वेज ले ली, अब आपको पता है जब वो कोई इंसान लिखता है ना कोई चीज़, तो वो कुछ आधी अधूरी चीज़ लिखता है, कुछ सही लिखता है, कुछ ख़राब लिखता है। तो इस तरह से कुछ ना इंसान लिखता है, तब उसको समझना, उसको देखना कि भाई वो जो उसने लिखा है वो क्या है, किस तरह लिखा है उसने, वो क्या क्या लिखा है उसने, तो वो उसको अंडरस्टैंड करने के लिए क्या होता है, ये स्टेप्स इस्तेमाल होते हैं। इन स्टेप्स में पहले स्टेप में क्या होता है कि सर्चिंग होती है, पहले उसके मुताबिक सर्चिंग होगी। अब सर्चिंग दो किस्म की होती है, एक तो इन्फॉर्म मतलब कि अगर उसके बारे में उसको नॉलेज पता है, मतलब कि कुछ चीज़ आपने सर्च किया तो उसको पता है इसके बारे में, तो वो उधर से जवाब दे देगी। अगर उसको नहीं पता तो वो मुख्तलिफ सर्चिंग पर जाएगी, उधर से सर्च करेगी, उससे डाटे को निकालेगी आपकी यही, और फिर उसको क्या करेगी, शो कर देगी। तो ये इस तरह की कुछ सर्चिंग होती है। फिर अगर ये सर्चिंग, जब सर्चिंग जो है ना हो जाती है, कुछ सर्चिंग के अंदर कुछ पार्ट्स भी होते हैं। आपको पता है, देखिए ना आप, कोई उसने जो हमने लिखा है, कुछ क्योरी लिखी है, क्या पता वो क्योरी के अनकम्प्लीट हो, जो डाटा हो, जो इन्फॉर्मेशन हो वो अनकम्प्लीट आए। तो एआई तो नहीं चाहेगी कि उसकी इन्फॉर्मेशन अनकम्प्लीट हो, तो वो क्या करेगी कि एआई उसको कंप्लीट करने के लिए कुछ और स्टेप्स परफॉर्म करेगी। अब देखेगी कि भाई जब वो किस तरह परफॉर्म करती है, वो हम आने वो सारी नेचुरल लैंग्वेज के अंदर ही देखेंगे कि वो नेचुरल लैंग्वेज को किस तरह प्रोसेसिंग करती है, उसको किस तरह देखती है, फिर उसके ऊपर किस तरह सर्चिंग करती है, वो हम देखेंगे आगे। तो हम लोग देखते हैं कि भाई ये अब अनसर्टेनिटी आप देखते हो, तो ये जो स्टेप है ना, ये उसके लिए इस्तेमाल होता है कि भाई जब, अब ये स्टेप उस वक्त इस्तेमाल होता है जब आपके पास अगर क्यूरी आपने लिखी है और उस क्यूरी के मुताबिक आपके पास आंसर नहीं मालूम हो रहा, यानी कि कोई ऐसा है कि उसके मुताबिक या तो डाटा कम है या आंसर का जो है ना वो आपका जो है ना जो क्यूरी है उसका आंसर कम है और जवाब नहीं मिल रहा। तो ऐसी सूरत में क्या होता है कि इसको हैंडल किया जाता है अनसर्टेनिटी को, कि भाई वो जो आंसर है क्या वो पूरा है, फिर उसको किस तरह ब्रेक किया जाता है, उस क्यूरी को, उसको क्यूरी को ब्रेक करके फिर उसके ऊपर कुछ प्रोसेसिंग की जाती है और फिर जो है ना उसको कुछ हैंडल किया जाता है इस तरह से। और इसके अंदर दो टेक्निक इस्तेमाल होती हैं, बहुत सारी टेक्निक है, लेकिन एक टेक्निक है फजी लॉजिक, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये जो है ना एआई में ज़्यादा इस्तेमाल होती है। फिर इसके बाद जब उस चीज़ को तोड़ के फोड़ के फिर उसको जो है ना समझ लिया जाता है, कुछ डाटा निकाल लिया जाता है, फिर देखा जाता है कि भाई क्या ये डाटा सही है, क्या इस डाटा को शो करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। अब इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने करके ना ये लर्निंग क्या होती है कि भाई दो किस्म की लर्निंग होती है, एक होती है सुपरवाइज, एक अनसुपरवाइज। मतलब कि अब देखा जाता है कि क्या ये मशीन जो डाटा जो मशीन को मिला है, सुपरवाइज से बोला जाता है कि जो डाटा मशीन को मिला है क्या वो मशीन उस डाटा के बारे में जानती है या नहीं जानती। और अनसुपरवाइज होता है कि वो मशीन उस डाटा के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानती, मतलब कि उसको नहीं पता था कि ये डाटा सही है या गलत है। तो जो डाटा होगा, अगर वो डाटा होगा सुपरवाइज, मतलब कि मशीन को पता होगा कि ये डाटा जो है ना मैंने सही निकाला, तो फिर तो सही है। लेकिन अगर वो अनसुपरवाइज है, मतलब कि उसको नहीं पता कि ये डाटा किस किस्म के, ये जवाब क्या इस क्योरी से रिलेट करता भी है या नहीं करता, तो फिर ऐसे समय जो है ना उसको जो है ना फिर और प्रोसेसिंग की जाती है। फिर अगला स्टेप आता है प्लानिंग। अब शो करवाना होता है कि भाई क्या ये जवाब जो है ना जो निकाला गया है इसको किस तरह शो करवाया जाता है, तो उसको किस तरह शो करवाना है, उसको किस तरह दिखाना है, उसके लिए प्लानिंग की जाती है। ये तो प्लानिंग जो है ना
थोड़ी ये ना जब प्लानिंग के ना कुछ टेक्निक्स हैं, बहुत कुछ स्टेप्स हैं, उनको स्टेप्स को फॉलो करके क्या होता है प्लानिंग की जाती है। तो ये मुख्तलिफ के स्टेप्स हैं। ये देखिए हम समरी कर रहे हैं, तो समरी के अंदर ना मैं आपको इतना ही बता सकता हूँ, अगर आगे आने वाले लेक्चर में हम इसकी डिटेल देखेंगे। ये एआई कोई छोटा टॉपिक तो है नहीं, है तो बहुत बड़ा टॉपिक। तो नेचुरल लैंग्वेज किस तरह उसको तौर पर करता है ये भी हमें देखना है, सर्चिंग किस तरह होती है, और ये गेम प्लेइंग की एडवर्सरी सर्च क्या होती है, अनसर्टेनिटी क्या होती है, ये हमने देखना है। बस मैं आपको इनको थोड़ी समरी दे रहा हूँ कि आपको अंडरस्टैंड हो कि भाई जब एआई बनाई जाती है तो एआई को बनाने के लिए कुछ स्टेप्स होते हैं। फिर जब प्लानिंग हो जाती है तो फिर उसके बाद क्या होता है, नॉलेज रिप्रेजेंटेशन। हमने देखा था कि नॉलेज रिप्रेजेंटेशन के अंदर क्या होता है, ये जो है ना, ये स्टेप हमने डायरेक्ट पिछले में देखे। हमने पिछले में जो है ना, ये देखे पिछले में नेचुरल लैंग्वेज के फ़ौरन बाद हमने क्या नॉलेज रिप्रेजेंटेशन देखा था कि हमने देखा था कि क्यूरी लेकर फिर उसके बाद क्या करेगा, आंसर फाइंड करेगा। तो देखो क्यूरी इंटर करने के बाद भी बहुत सारे स्टेप्स हैं। अब उसने क्या करना है, आंसर फाइंड करना है, तो यही है। अब देख लें कि अब नॉलेज रिप्रेजेंटेशन आ गया है, मतलब कि अब उसने आंसर को फाइंड तो कर लिया, उसने देख लिया, अब उस आंसर को किस तरह रिप्रेजेंट करेगा, उसको किस तरह दिखाएगा, शो करेगा, ये हमने बताना है। पिछले में हमने देखा था कि हमने इसको अलग से किया था कि फाइंड आंसर क्यूरी को किस तरह क्यूरी को फाइंड करेगा। तो इसकी ये भी एक टेक्निक है कि जिसमें प्रोपोर्शनल लॉजिक और फर्स्ट ऑर्डर लॉजिक इस्तेमाल होता है। ये प्रोपोर्शनल क्या होता है, फर्स्ट ऑर्डर क्या होता है, ये भी हमें देखना है। तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको मैं एक लफ्ज़ में नहीं बता सकता। मैं अगर प्रोपोर्शनल का बताऊँ तो एंड और नॉट, ये लॉजिकल गेट्स में जो एंड और नॉट इस्तेमाल होते हैं उनको इस्तेमाल करके किया जाता है, नॉलेज को रिप्रेजेंट किया जाता है। ये से जो ये नॉलेज रिप्रेजेंटेशन है ना, ये जो रीजनिंग है ये मशीन अपने लिए करती है, ये यूज़र के लिए नहीं होता। ये सब मशीन जो होती है वो अपने लिए करती है कि भाई ये जो डाटा है क्या ये मैंने सही निकाला है या नहीं निकाला, ये सारा कुछ जो है ना ये मशीन अपने लिए करती है। फिर इसके बाद क्या होता है, एक्सपर्ट सिस्टम। एक्सपर्ट सिस्टम क्या होता है कि डाटा कहाँ से, ये थोड़ी इन्फॉर्मेशन होती है जो यूज़र को दी जाती है कि भाई जो ये डाटा है ना ये मैंने इस डोमेन से लिया है, ये एक्सपर्ट मतलब कि विकीपीडिया हो गई, ये जिस तरह की है ना इन्फॉर्मेशन डाली जाएगी जब कि भाई ये इन्फॉर्मेशन यहाँ से उठाई है। अगर तुम्हें यकीन है तो तुम समझ लो कि ये इन्फॉर्मेशन सही है, गलत इन्फॉर्मेशन नहीं है, मतलब कि अथेंटिक वेबसाइट से उठाइए। तो ये अथेंटिक वेबसाइट होती हैं, जो अथेंटिक डाटा होता है उसको क्या कहते हैं, एक्सपर्ट सिस्टम कहते हैं। तो यही एक्सपर्ट है। जब उसने जवाब दे दिया है उसके बाद क्या होता है, इंटरेक्टिंग एनवायरनमेंट, मतलब कि अब क्या उसका जवाब सही था, क्या गलत था, या फिर अब वो परफॉर्म किस तरह कर रही है, इन्वायरमेंट को किस तरह आंसर दे रही है, क्या इन्वायरमेंट का क्या बिहेवियर उसका, ये सारी चीज़ें जो होती है ना ये इसके अंदर इंटरेक्टिंग इन्वायरमेंट के अंदर होती है। मतलब कि आपने देखना होता है कि क्या आप एआई बना रहे हो, क्या वो उसका बिहेवियर सही है, मतलब कि जब वो आंसर दे देती है क्या उस आंसर से सीखती है, या कोई अगर यूज़र कहे कि भाई नहीं ये जो आंसर तुमने दिया ये गलत है, और वो जो है ना क्योंकि ये तो कुछ गड़बड़ ना कर दे, कैसे मोबाइल ख़राब करना या फिर कुछ यानी कि गड़बड़ी पैदा कर देना, तो ऐसे कुछ ना करें। तो क्या ये इस तरह की कुछ बिहेवियर तो नहीं करती, क्या उसको जो है ना कोई बैड वर्ड तो इस्तेमाल नहीं करती है कि फिर कि बीच नहीं जवाब सही है, ये वो तुम क्या जानते हो, ये इस तरह की कोई चीज़ें इस्तेमाल करना, तो ये तो वर्ड इस्तेमाल नहीं करती, बैड वर्ड्स। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है इसके अंदर देखी जाती हैं। तो ये से कुछ स्टेप्स हैं, समरी थी इनकी कि भाई एआई को किस तरह बनाया जाता है। एआई को ये तो मोटी मोटी चीज़ें हैं, मतलब कि बहुत छोटे स्टेप्स मैंने इस्तेमाल किए हैं, वैसे तो बहुत बड़ी एआई है। तो समझो कि ये एक किस्म का ना एल्गोरिथम है कि एआई को बनाने का। पहले क्या होता है कि नेचुरल लैंग्वेज ली जाती है, फिर उसके ऊपर सर्चिंग की, नेचुरल लैंग्वेज को तोड़ फोड़ करके उसके ऊपर सर्चिंग की जाती है, फिर उसको देखा जाता है कि क्या ये जो सर्चिंग है क्या ये सही है, इसके अंदर कोई पूरे आंसर है या नहीं है। ये जो जितने भी है ना नॉलेज रिप्रेजेंटेशन तक, ये सारा जो है ना मशीन अपने लिए करती है, यानी कि यूज़र को नहीं कर दिखाई जाती। ये सारी बैक एंड की कोडिंग होती है, ये सारा कुछ जो होता है बैक एंड का होता है। जो एक्सपर्ट सिस्टम होता है ना ये जो है ना यूज़र के लिए होता है, मतलब कि इसको बता दिया जाता है कि ये डाटा यहाँ से लिया गया है। तो फिर जो है ना ये सिर्फ जो है ना ये डेवलपर के लिए होता है कि भाई क्या ये यानी कि समझिए कि एक किस्म की फीडबैक है, ये जो मशीन है वो सही काम कर रही है नहीं कर रही। तो ये छोटी सी समरी थी। तो आने वाले वक्तों में जो है ना मैं कुछ वीडियोस जो है इनके ऊपर बनाएंगे। नेचुरल लैंग्वेज के ऊपर बहुत बड़ी डिटेल है, इसके ऊपर भी डिटेल है पूरी। तो आने वाले वक्तों में इसके ऊपर भी वीडियो आएगी। तो अभी के लिए यही था, थैंक्स।